बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनसियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम प्रेसी पढ़ रहे हैं आजकल, और कल हमने बात की थी कि किस तरीके से हम सिग्नल्स के थ्रू और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मीनिंग का पता चलाते हैं, सेंस का पता चलाते हैं। क्योंकि प्रेसी में ऐसा ही होना है। अच्छा, वैसे एक गुजारिश है कि पहले जो प्रेसी आती रही हैं सीएसएस में, वो प्रेसी बहुत ज्यादा टफ थी, लेकिन आजकल जो प्रेसी आ रही हैं वो इतनी ज्यादा टफ है नहीं। बस उसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं कि जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो हम टफेस्ट प्रेसी जो है वो पहले करेंगे, और टेक्निक्स फिर मैं आपको बताता रहूंगा साथ 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 साथ। हाँ जी। अब फर्दरेंस के जो सिग्नल्स हैं, उसमें एंड है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है। दिस देन बिसाइड्स इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, राना नासिर तूर सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब वाली भी टफ हो, लेकिन हमने क्योंकि ग्रिप कर लिया हुआ है ऐसे, तो हमें शायद वो आसान लगती हो। अच्छा, अब ये देखिए जी, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिस देन बिसाइड्स इक्वली इम्पोर्टेंट, फर्दर फर्दर फर्दर, मोर ओवर, फर्दर मोर, नेक्स्ट, व्हाट्स मोर, इन एडिशन, एडिशनली, इन एडिशन टू दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, लास्ट या लास्टली, सिमिलरली, अनदर कॉन्सेप्ट इज इन द सेम मैनर। ये कुछ मैंने सिग्नल्स यहां पर लिखे हैं कि जो कि फर्दरेंस को शो करते हैं, और इनसे हम अच्छा गेस वर्क लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं सेंटेंस लिखता जाता हूं और मुझे मीनिंग तुम लोग समझाते जाओ। ये एक प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। सेंटेंस नंबर 1, Zia is a narcissist and he loves none but his own self। बताओ नार्सिसिस्ट का मतलब। ठीक है जी, सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड, ये बिल्कुल सही तुम लोग कह रहे हो, सेल्फ लविंग। ठीक हो गया।
बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो नार्सिसिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लव्स हिज ओन सेल्फ, अ हाईली इगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, नार्सिसिस्ट। दूसरा सेंटेंस, UNO not only neglects the problems of third world countries, but also gives a deaf ear to the issues of the countries, issues of the poor nations. Gives a deaf ear to का मतलब बताओ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नजरअंदाज करना। अब यहां पर ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ना जी, ये सिग्नल्स हैं। शाबाश, पे नो अटेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हो। नॉट पेइंग अटेंशन, इग्नोर करना। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी फर्दरेंस की सेंस देते हैं। जो बात नॉट ओनली के बाद होती है वही बात बट ऑल्सो के बाद भी होती है। जो बात एंड से पहले होती है वही बात एंड के बाद होती है। अब फर्ज करें कि पहला जो सेंटेंस आप लोगों ने लिखा है, इसमें अगर हम एंड को सिग्नल बना लें और एंड के बाद वाला पार्ट हमें समझ आ रहा है, ही लव्स नन बट हिज ओन सेल्फ, तो इसका मतलब है कि एंड से पहले नार्सिसिस्ट का मतलब भी यही होगा कि ही लव्स नन बट हिज ओन, अ पर्सन हु लव्स नन बट हिज ओन सेल्फ, हिज और हर ओन सेल्फ। इसी तरह यहां अगर हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो को सिग्नल बना लें, हाँ जी, जी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को सिग्नल बना लें, तो नॉट ओनली के बाद अगर निगलेक्ट्स आया है यहाँ पे, ठीक, नॉट ओनली के बाद अगर निगलेक्ट्स आया है यहाँ पे, तो बट ऑल्सो के बाद ये जो गिव अ डेफ ईयर टू है, इसका भी मतलब निगलेक्ट जैसा ही होगा कोई ना कोई। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे फर्दरेंस के सिग्नल्स हैं। और मिसाल इसकी देख ली। अब यही सिग्नल्स हमें काम आते हैं कोहेरेंस डालने के लिए, कोहेरेंस डिवाइसेस के लिए। जब हम एसे के अंदर डालते हैं, प्रेसी में हमें ये मफहूम समझने के काम आते हैं। और यही जो सिग्नल्स हैं ये हमें काम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन में भी। अच्छा जी, इंडिया हैज, हाँ शुमायरा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया हैज सेवरल,
India has several domestic issues. First, sectarian hatred. Second, caste system. And third, social disintegration. डिसइंटीग्रेशन का मतलब बताओ। नहीं पता तो गैस करो ना बेटे। हाँ, मेल मिलाप में कमी, डिवीजन ऑफ सोशल डिवीजन, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। रिफत ठीक है बिल्कुल। अहमद अकबर कह रहे हैं तोड़ फोड़। हाँ तो ऐसे ही गैस करना है। लेस हार्मनी, फैसल मसूद कह रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुजूरे वाला ये जो रिफत है, अब आप देखो, फर्स्ट में आपने पढ़ा है सेक्टेरियन हेट्रेड, यहां नफरत की बात हुई है। सेकंड में आपने पढ़ा है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी एक ब्रीच, और एक ब्रीच का नाम है, एक गैप का नाम है, जो कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन और किसी कास्ट को ज्यादा और किसी को कम करने का नाम है। अब जब फर्स्ट के बाद भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हेट्रेड आ रहा है, सेकंड के बाद भी एक कास्ट सिस्टम का चक्कर आ रहा है, तो थर्ड में ये जो सोशल डिसइंटीग्रेशन है, इसका मतलब हार्मनी नहीं होगा, इसका मतलब यूनिटी नहीं होगा, इसका मतलब अलग हो जाना होगा, जैसे मारिया कह रही है। शमशाद कह रही हैं डिके। यानी हमने सिर्फ सेंस लेनी है कि यहां डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई इन जैसा ही है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं वो फर्दरेंस को शो करते हैं, वो एक ही कॉन्सेप्ट देते होते हैं। समझ आई बात की? हाँ रिफत बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये चीजें जो है ना, ये गेस वर्क, ये आपको काम आना है जब आप ओरिजिनल प्रेस ही करोगे तब।
जब हम मुख्तसर करेंगे उसमें भी काम आना है हमें। और जब हम कोहेरेंस वगैरह बनाएंगे, प्रैक्टिकल करूंगा ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि अ, ये जो हमारा टोटका है ये किस कदर इफेक्टिव है। अच्छा जी, अब अगले हैं कंट्रास्ट के सिग्नल। अब सेंटेंस देखिए। अब कंट्रास्ट के सिग्नल हैं ये, वेयर एज, ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द कॉन्ट्ररी, बाय कंपैरिजन, अप अगेंस्ट, बैलेंस्ड अगेंस्ट, कन्वर्सली, मीनवाइल, आफ्टर ऑल, इन कंपैरिजन, sorry, in contrast, though, although, even though, where, then, while, in spite of, despite, in spite of that, despite that, ये सारे कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। अब मुझे इसका मतलब बताना। हाँ जी, अब इनके दाएं बाएं जो है ना ऑपोजिट मीनिंग्स होंगे, ऑपोजिट थॉट्स होंगी। हाँ जी रिफत, इसका मतलब बताओ रेटिसेंट का। शाबाश। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग। दूसरा सेंटेंस। पाकिस्तान पीएम tried to, throw pebble in the silent water. However, Muslim Ummah
does not react. मुझे इस लाइन का मतलब समझाओ। किसी मसले पर आवाज उठाना, मारिया कह रही हैं, आतिफ कह रही हैं ही वांटेड टू अवेक स्लीपिंग पीपल, फैसल मसूद कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा इज नॉट यूनाइटेड, पीएम ने जगाने की कोशिश की लेकिन मुस्लिम उम्मा खामोश रही, आमना रियाज कह रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, अहमद अकबर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो, अब हाउ एवर जो है ना, ये सिग्नल है, हाउ एवर जो है वो कंट्रास्ट का सिग्नल है। अब मुस्लिम उम्मा ने रिएक्ट नहीं किया हाउ एवर के बाद, तो इसका मतलब ये है कि हाउ एवर से पहले पाकिस्तानी पीएम ने कोई ऐसी कोशिश की होगी कि वो जागें, कि वो रिएक्ट करें, उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश की होगी। अब थ्रो और साइलेंट वाटर का तो मुझे पता है, पेबल की समझ नहीं ना आ रही। कोई बात नहीं, इस पूरी लाइन को हम इसकी सेंस ले लेते हैं। साजिद सतार को तो मतलब पता है पेबल का, अब अगर मुझे नहीं पता तो मैं हाउ एवर का सिग्नल देखूंगा कि हाउ एवर के बाद मुस्लिम उम्मा का बिहेवियर क्या है। हाँ, ठीक हो गया जी। एक और बताओ अब। हाँ जी, सेंस हमने लेनी है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब तीसरा सेंटेंस देखिए। एनसीओसी, एनसीओसी है ना या कोई और है ये? बताइएगा जरा, ये इसका पूरा किस चीज का एब्रीवेशन है? ठीक लिखा है ना? नेशनल कमांड एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ठीक हो गया जी। अवेयर्स द पब्लिक टू
maintain social distance conversely few people pay heed पे हीट का मतलब बताओ। अच्छा, अगर मुझे पे हीट का मतलब नहीं पता तो फिर समझाओ कि कैसे समझूं। ठीक है, शाबाश। अब कन्वर्सली ये सिग्नल है, कन्वर्सली से पहले एनसीओसी अवेयर कर रही है कि पब्लिक को अवेयर कर रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो। तो कन्वर्सली के बाद ऐसा नहीं किया जा रहा होगा। तो कन्वर्सली से जो पहला सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि एक बात है, एक कॉन्सेप्ट है कि एनसीओसी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है और उसका कन्वर्सली के बाद उसका उलट हो रहा होगा। अब ये हमने सेंस ले लेनी है इसकी। ठीक। अच्छा जी, अब उसके बाद कुछ और सिग्नल्स देखिए। अब ये सिग्नल्स हैं कॉज इफेक्ट के। जिसके अंदर है सो और हेंस और दस और कॉन्सिक्वेंटली और रिजल्टेंटली और एज अ रिजल्ट और henceforth और therefore और subsequently
वगैरह वगैरह, ये कॉज इफेक्ट के सिग्नल्स हैं। अब सेंटेंस लिखता हूं, मुझे समझाना मीनिंग। जिया इज a skeptic, so he doubts about every happening around him। अब स्केप्टिक का मतलब बताओ। चौधरी तैमूर कह रहे हैं शक्की नेचर वाला। वहमी, तजस्सुस, क्यूरियस, वहम, मारिया कह रही हैं। फैसल कह रहे हैं डाउटफुल। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मुझे स्केप्टिक का मतलब नहीं आता तो मैं कैसे ढूंढूं? सो का सिग्नल है यहां पे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बस आखिरी फिक्रा लिखता हूं, उसके बाद एंड करता हूं। आज ना मैं बाकी बेटे रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूं चीजें, ठीक है? अच्छा जी, ताकि ये आज कंप्लीट हो जाए और कल से हम प्रेस स्टार्ट करें। Chinese people are toilers. Consequently, the Chinese nation is making progress rapidly। टॉयलर्स का मतलब बताओ। शाबाश, अब देखो, हार्ड वर्किंग, मेहनती, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर टॉयलर्स का मतलब टॉयलर वाहिद है और टॉयलर्स जमा है, अब फर्ज करो कि मुझे इसका मतलब नहीं आता, तो ये गैस आपने कैसे किया है बताओ? कॉन्सिक्वेंटली से, तो कॉज इफेक्ट है ना। अब चाइना के लोग मेहनती हैं, ये कॉज है, और उसका इफेक्ट आगे ये है कि चाइनीज नेशन इज मेकिंग प्रोग्रेस रैपिडली।
चले, ठीक है जी। अब बाकी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, आप इसको सुनिएगा।